हाय एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अपन ने लास्ट वीडियो में बात करी थी oogenesis की। अब oogenesis से रिलेटेड ही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इस वीडियो में अपन जानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑकर इन फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि ह्यूमंस, मंकीज, एप्स इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो अब प्राइमेट्स क्या होते हैं, तो प्राइमेट्स सारे के सारे मंकीज फैमिली, ठीक है। ये मंकी फैमिली में कौन कौन आते हैं, तो ह्यूमंस हो गया, देन उसके बाद में मंकीज हो गए, एप्स हो गए, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अदर देन अगर प्राइमेट्स को छोड़कर जो बाकी लोग होते हैं उन्हें नॉन प्राइमेट्स बोला जाता है, और उनके अंदर कौन सी साइकिल होती है, तो उनके अंदर पाई जाती है ओइस्टर साइकिल। अब ओइस्टर साइकिल किसके अंदर देखने को मिलेगी, जैसे कि हॉर्स, देन उसके बाद में काऊ, बफेलो, डॉग, इनके अंदर अपने को देखने को मिलती है ओइस्टरस साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो उस समय को बोला जाता है मिनार्क, ठीक है। तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, या फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इसको माना गया है मिनार्क। मतलब फीमेल के लाइफ में एक स्टेज आती है, वो टाइम पर प्यूबर्टी रीच होती है, ठीक है। तो जब प्यूबर्टी रीच हो जाएगी, ठीक है, वो टाइम पर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब प्यूबर्टी का एज क्या रहेगा, तो प्यूबर्टी का एज रहेगा 12 to 15 ईयर। मतलब इस साल के बीच में कभी भी 12 साल, 13, 14, ठीक है, या 15, ये साल में कभी भी प्यूबर्टी रीच हो सकती है। और जब प्यूबर्टी रीच हो जाएगी तब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन देखा जाएगा, और वो उस टाइम से क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ दिन तक चलती है, ठीक है, फीमेल के लाइफ में, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप भी होते हुए देखी जाती है, ठीक है। तो जब स्टॉप हो जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे बोला जाता है मेनोपॉज। तो स्टार्टिंग को अपन बोलते हैं मिनार्क, एंड एंडिंग या सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसे माना जाता है मेनोपॉज। तो ऐसा फेज रहता है वुमेन्स की लाइफ में जब ओव्यूलेशन प्लस मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, इसे बोला जाता है मेनोपॉज। इसकी एज क्या रहेगी, तो ये एज रहती है लगभग 45 to 55 ईयर्स, इसके बीच में कभी भी मेनोपॉज आएगा, ठीक है। तो अब जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो इसका ड्यूरेशन रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन मतलब कितने दिन बाद फिर से रिपीट होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल लग रहती है लगभग 28 to 29 डेज की। तो मतलब अगर पहला मेंस्ट्रुएशन इस समय पर हुआ तो अगला मेंस्ट्रुएशन कब होगा, तो ये जो ड्यूरेशन है दैट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये 28 दिन बाद फिर से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा, ये माना गया है ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनली 4 फेज में डिवाइड होती है। कौन से 4 फेज, तो फर्स्ट फेज माना गया है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। यहां पर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखी जाती है, ठीक है, इसीलिए उसका दूसरा नाम आता है ब्लीडिंग फेज, मेंसेस भी बोला जाता है इसे। तो साइकिल स्टार्ट होती है ए फेज से, दिन उसके बाद कितने दिन का रहता है, तो ये दे रहता है लगभग 3 से 5 दिन का। देखो एक्चुअल बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलिकुलर से अपन डेवलपमेंट से शुरू करते हैं, बट मेंस्ट्रुएशन लास्ट में आता है, ठीक है। तो उसको अपन फिर से मान लेते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन फेज जो होता है इसको स्टार्टिंग फेज बोला गया है, इस पे अपन फिर से आएंगे, ठीक है। तो ये कितने दिन का होता है, तो ये होता है लगभग 3 से 5 दिन का, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है ऐसे, तो यूटरस का जो एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम जब पूरा टूटने लगता है, ठीक है, कब, जब फर्टिलाइजेशन नहीं है, ये फेज पे अपन फिर से आएंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अब्सेंट होता है, वो टाइम पर एलएच की लेवल क्या होती है, कम हो जाती है। जब एलएच की लेवल कम हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस अल्बिकन्स में चला जाता है। कॉर्पस अल्बिकन जब बनता है तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल क्या हो जाती है, घट जाती है। प्रोजेस्टेरॉन की लेवल घट गई तो एंडोमेट्रियम मेंटेन करने के लिए अब कोई नहीं है, तो एंडोमेट्रियम यहां पर क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम यहां पर ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने से रिजल्ट आएगा क्या, फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो क्या होगा, एलएच की लेवल घट गई, एलएच की लेवल घटी तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ठीक है, ये रिग्रेस हो जाएगा, ठीक है, रेड्यूस हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के कॉर्पस अल्बिकन्स के अंदर, और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल यहां पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डिक्रीज हुई तो एंडोमेट्रियम मेंटेन करने वाला कोई नहीं रहेगा, और वो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होगा तो वो ब्लड के फॉर्म में बाहर आएगा, इसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। इस पे अपन लास्ट में फिर से आएंगे, ध्यान देना आगे वाले फेज पे। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में ऐसा क्या रहता है, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में रहता है मेनली ब्लड, ठीक है, देन उसके अंदर एंडोमेट्रियल सिक्रीशंस रहेंगे प्लस अनफर्टिलाइज ओहम, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होगी जब फर्टिलाइजेशन अब्सेंट है, तो वो ओहम बिना फर्टिलाइज होके ब्लड के साथ बाहर आएगा। तो कंटेंट याद रखना मेरे दोस्त, क्या क्या रहता है, ब्लड रहता है, एंडोमेट्रियल सिक्रीशन प्लस अनफर्टिलाइज ओहम।
देन नेक्स्ट फेज को बोला जाता है फॉलिकुलर फेज, ठीक है, इसे ही बोला जाता है दूसरा नाम प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन मतलब डेवलपमेंट हो रहा। तो यहां पर एक चीज की डेवलपमेंट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन आते हैं, एक आता है एफएसएच, लास्ट लेक्चर में बताया मैंने, और दूसरा आता है एलएच, ठीक है। अब एफएसएच आके क्या करेगा, तो एफएसएच आके स्टिमुलेट करेगा, नाम में क्या आंसर है उसके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वो एफएसएच फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, काय के अंदर ट्रांसफर कराएगा ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। तो एफएसएच स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है, कहां से कहा, फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल टू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। सर ये कितने दिन चलता है, तो ये चलता है लगभग 6 डे से लेके 13th डे तक, ठीक है। देखो 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन चला, ठीक है, वहां से 6वें दिन से लेके 13th डे तक क्या चलेगा, फॉलिकुलर फेज चलेगा। देन उसके बाद में ऐसा क्या होता है फॉलिकुलर फेज में, तो प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर कुछ लेयर्स आते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स के, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी के अंदर, और लेयर आएंगे वो कन्वर्ट होगा टर्शरी के अंदर, ठीक है, एंड वो अंत में जाएगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो एफएसएच का काम इतना है कि मुझे प्राइमरी फॉलिकल को उठा के कहाँ डालना है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में डालना है। ये सब चीजें कहाँ होती है, फॉलिकुलर फेज में होती है। तो ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर आती चलती है प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर, वो जाएगा सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। सर ऐसा क्या किया ग्रैनुलोसा सेल ने आके, तो ग्रैनुलर सेल्स यहां पर और एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन क्या करता है, तो ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है सर क्या, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। देखो अब भी जस्ट अपन मेंस्ट्रुअल फेज से आए, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ, सारा का सारा एंडोमेट्रियम क्लियर हो गया, अब यूट्रस पूरा क्लियर है, ठीक है। अब यूट्रस क्लियर है, मान लो फॉलिकुलर फेज से साइकिल शुरू होगी, एंडोमेट्रियम क्लियर हो गया, फॉलिकुलर फेज से साइकिल शुरू हो रही है। अब साइकिल शुरू हो रही है तो अपने को एंडोमेट्रियम भी बनाना पड़ेगा। अब एंडोमेट्रियम बनाना पड़ेगा तो जिम्मेदारी किसकी है, तो ऊपर चल रहा है, देखो ओवरी के अंदर चल रहा है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। फॉलिकुलर डेवलपमेंट मतलब ग्रैनुलर सेल आते चल रहे, वो ग्रैनुलर सेल क्या करेंगे, ईस्ट्रोजन बनाएंगे, ठीक है। ईस्ट्रोजन क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम पूरा गायब हो गया था फॉलिकुलर फेज में, उसको फिर से बनाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है, तो फॉलिकुलर फेज से क्या होता है, एंडोमेट्रियम डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ग्रैनुलोसा सेल सिक्रेट एस्ट्रोजन विच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये चीज याद रखना। तो क्या क्या दिखा अपने को यहां पर दिखा फॉलिकुलर डेवलपमेंट, प्लस फॉलिकुलर डेवलपमेंट के साथ ग्रैनुलोसा सेल्स ने एंडोमेट्रियम बनाया, और सॉरी ईस्ट्रोजन बनाया, और ईस्ट्रोजन ने क्या बनाया, एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन शुरू कर दिया, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये कितने दिन का होता है, तो ये 6 से 13th डे का होता है। देन उसके बाद थर्ड फेज आता है जिसका नाम है ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज ये होता है 1 ही दिन का। अब फॉलिकुलर फेज में 2 हार्मोन बढ़े थे, एक बड़ा था एफएसएच, साथ साथ बड़ा था एलएच, ठीक है। बट एलएच का काम अपने को दिखता है 14th डे पर। क्या होता है, यहां पर दोनों भी हार्मोन बढ़ते हुए दिखते हैं, कौन से एफएसएच भी दिखता है प्लस एलएच भी दिखता है। बट एफएसएच और एलएच में ग्राफ में जब बताऊंगा तब समझेगा ही, एफएसएच और एलएच में एलएच की लेवल बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसे बोला जाता है एलएच सर्ज, ठीक है। वो क्या करता है, तो वो करता है ब्रेकडाउन ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जो किसने बना के रखा है अपने पास, एफएसएच ने, ठीक है। तो एफएसएच ने जो ग्राफियन फॉलिकल बनाया था मैच्योर, उसको एलएच क्या कर देता है, तोड़ देता है। मतलब 14th डे पर एलएच अपनी चरम सीमा पर रहता है, वो ग्राफियन फॉलिकल को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और वहां से जो मटेरियल रिलीज होगा, ठीक है, इसे बोला जाता है दैट इज अ सेकेंडरी oocyte, या आगे चल के वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, ओहम में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये हुआ कौन से दिन पर, ये हुआ सर 14th डे पर। अब मान लो 14th डे पर ओहम निकल गया, ठीक है। यहां पर ओवरी है, ओवरी से ओहम निकला, फिमरी कलेक्ट करेगी, कहाँ डालेगी सर, मान लो 14वें दिन पर उसने कहाँ डाला, इनफंडिबुलम में डाला। इनफंडिबुलम से वो कहाँ आएगा सर, एम्पुला में आके रुकेगा। किसका इंतजार करेगा, वो इंतजार करेगा सर स्पर्म का, ठीक है। दिन आगे बढ़ रहे हैं, अब 14 डे से 15 डे। और एक चीज याद रखना है, यहां पर ईस्ट्रोजन अल्सो अटेन पिक, क्यों, क्योंकि ग्रैनुलोसा सेल्स अभी भी है वहां पर, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन तक बढ़ता है, ये PYQ रह चुका है। मतलब ये समय पर 3 हार्मोन आपके राइज रहते हैं, एक होता है एफएसएच, दूसरा होता है एलएच, और तीसरा होता है ईस्ट्रोजन। क्लियर हुआ, इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर कोई होगा तो ये होता है कौन सा, एलएच, ठीक है। एलएच अपने को ज्यादा हुआ बढ़ता हुआ दिखता है, ठीक है। तो एलएच सर्ज के कारण क्या होता है, ओवुलेटरी फेज, मतलब ओहम रिलीज होता है, इसको क्या बोला जाता है, ओवुलेशन, ठीक है। देन लास्ट फेज आता है कौन सा सर, ल्यूटियल फेज। अब देखो, हाँ ओहम रिलीज हो गया, ओहम रिलीज हो गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से क्या हो गया, ओहम बाहर आ गया, उसको फिमरी ने कलेक्ट कर लिया, कहाँ डाल दिया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया।
जो ओवरी के अंदर बचा कुचा पार्ट है, क्लियर हुआ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, आया तो खाली सेकेंडरी उस साइड ना बाहर, उसके साथ जोना पेलुसिडा आया होगा, ठीक है, देन उसके बाद में कोरोना रेडिएटा आया होगा, बट बाकी तो लेयर है ना अभी, ठीक है, थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना है, ठीक है, कुछ ग्रैनुलर सेल्स है, तो उन ग्रैनुलर सेल्स को एलएच स्टिमुलेट करता है, क्योंकि एलएच 14वें दिन पर अपनी चरम सीमा पर है, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट को एलएच क्या करेगा, कन्वर्ट कराएगा, रिमेनिंग पार्ट को एलएच कन्वर्ट कराएगा काय के अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम करेगा सर एक हार्मोन का सिंथेसिस जिसका नाम है सर प्रोजेस्टेरॉन, क्या नाम है उसका, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये फेज में क्या दिखता है अपने को, 14 डे से आगे, तो इस फेज में अपने को एक हार्मोन बनते हुए दिखता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो ल्यूटियल फेज में होता क्या है, तो इस फेज के अंदर होता है सर, ये कितने दिन का रहता है लगभग, तो ये रहता है 15 से लेकर 20 दिन तक, मतलब 14 दिन से आगे 15 से लेकर 28 तक। इसमें क्या होता है, रिमेनिंग सेल्स, अभी मैंने बताया रिमेनिंग सेल्स किसके सर, ग्राफियन फॉलिकल के, तो रिमेनिंग सेल्स ऑफ जीएफ दैट इज अ ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू काय के अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम। ये भी क्वेश्चन आएगा कि ग्राफियन फॉलिकल के रिमेनिंग सेल्स कॉर्पस ल्यूटियम में किसने लेके गए, तो ये इसको स्टिमुलेट किया था एलएच ने, तो कॉर्पस ल्यूटियम बनाने की जिम्मेदारी एलएच की होती है, ठीक है, प्लस उसको मेंटेन भी करता है, क्लियर हुआ। अब एलएच ने ऐसा क्यों मेंटेन किया कॉर्पस ल्यूटियम को, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये करता है मेंटेन द एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम बनाया किसने, इस्ट्रोजन ने, ठीक है, इस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम बनाया, ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम 14 दिन से आगे तक मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्यों भाई साहब, ये हार्मोन का हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है, ये आस लेके ये बैठता है कि इस बार तो भी मेरा जाइगोट आके क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। वो आस में वो 14 दिन से आगे कुछ दिन तक वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है कि इस बार तो भी जाइगोट फर्टिलाइज होके आएगा, क्लियर, ओहम फर्टिलाइज होके आएगा इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट और मेरे से चिपक जाएगा, ठीक है। बट देखो ऐसा नहीं होता है ना, होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर इन केस फर्टिलाइजेशन अब्सेंट रहा, ठीक है, अगर फीमेल अनमैरिड है और अगर फर्टिलाइजेशन अब्सेंट है, ठीक है, तो एलएच की लेवल घट जाएगी। अब एलएच भी सोचेगा ना कब तक मेंटेन करूं मैं भी, किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को, ठीक है, तो एलएच की लेवल घट जाएगी सर, दिन आगे बढ़ रहे, क्लियर, एलएच की लेवल घटी, कॉर्पस ल्यूटियम जो मेंटेन होता था एलएच के थ्रू वो अब काय में कन्वर्ट हो जाएगा सर, कॉर्पस अल्बिकन्स में हो जाएगा। तो एक चीज याद रखना, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस या रिड्यूस इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स। लास्ट टॉपिक में मैंने अच्छे से बताया है, लास्ट वीडियो में, कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी बोला जाता है, कॉर्पस अल्बिकन्स को व्हाइट बॉडी बोला जाता है, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम चला गया सर कॉर्पस अल्बिकन्स में, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल अपने आप घट जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल घटी बेटा, तो मेंटेन करने वाला कोई नहीं है, मेंटेन करने वाला कोई नहीं, तो ये क्या हो जाएगा सर, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट हुआ मान लो 28 डे से, ठीक है, 28 डे 29 30, ठीक है, ब्रेकडाउन शुरू हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मतलब मान लो 30 तारीख से या 29 तारीख से वो ब्रेक होना शुरू हो गया। वो कब तक चलेगा सर, वो चलेगा लगभग कितने दिन, वो चलेगा 5 दिन, ठीक है। तो अब ल्यूटियम के बाद फिर से क्या होगा सर, फिर से शुरू होगा आपका वो फेज जिसको बोला था अपन ने, कौन सा फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ल्यूटियल फेज के बाद फिर से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज, ऐसे करते 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 क्या चल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है। तो ऐसा ड्यूरेशन कितना है ये, 28 डेज का, क्लियर। अब इसका अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसा दिखेगा, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट देखो, इसमें देखो कितने लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन 2 प्रकार के, एलएच एंड एफएसएच, बहुत इजी है, ध्यान देना अच्छे से। दूसरा है सर ओवेरियन इवेंट, ओवरी में क्या चल रहा है, मैंने पहले ही बोला था oogenesis प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, कनेक्टेड है मतलब एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ओवेरियन इवेंट क्या है, देन उसके बाद में ओवेरियन के अंदर के हार्मोन कैसे चेंज होंगे वो देखेंगे, प्लस यूटरस इवेंट क्या है, ये दोनों इवेंट है, क्लियर, ये यूटरस के अंदर चलेगा, ये ओवरी के अंदर चलेगा, ठीक है। और ये अपने को ओवेरियन हार्मोन का ग्राफ दिखता है और ये दिखता है पिट्यूटरी हार्मोन का ग्राफ, ध्यान देना। अब मान लो यहां से अपना पहला फेज, ठीक है, इतना क्लियर, ये था अपना मेंस्ट्रुअल फेज, क्लियर। अब यहां मान लो ये ब्लीडिंग शुरू हो रही, ब्लीडिंग हो रही और यहां पर क्या होगा सर, अपना एंडोमेट्रियम पूरा क्लियर हो गया, एंडोमेट्रियम क्या होगा, पूरा क्लियर होगा, यहां पर कुछ भी एंडोमेट्रियम नहीं है सर, कौन सा दिन है ये 6वां रहेगा बेटा, ठीक है। तो ये 5 दिन तक क्या चला, मेंस्ट्रुअल फेज चला, क्लियर। अब मेंस्ट्रुअल फेज चला तो
अब एलएच भी नहीं एफएसएच भी नहीं है, पिट्यूटरी से क्या आएगा सर, एलएच एफएसएच आएगा, ठीक है। अब पिट्यूटरी से एलएच एफएसएच आ रहा है सर, क्लियर। ये बढ़ते बढ़ते जाएंगे, समझ में आ रहा है, ये बढ़ते बढ़ते जाएंगे आगे। अब इधर क्या होगा सर, ओवरी के अंदर ये मान लो प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल एफएसएच आया ना, तो किस में जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। एफएसएच का काम क्या है, प्राइमरी को सेकेंडरी में डालना, सेकेंडरी को टर्शियरी में डालना। कैसे डालेगा, ये देखो एक लेयर ग्रैनुलोजो का एक लेयर है, इसलिए मैंने बोला प्राइमरी, ठीक है। देन उसके बाद में दो लेयर आ गए, तो दो मतलब दो या मल्टीपल लेयर आए गए, ठीक है, उसको बोला सेकेंडरी, ठीक है। यहां पर एक लेयर आएगा सर बाहर से, ठीक है, जिसको बोला था अपन ने थीका। थीका क्या है, सपोर्टिव लेयर, लास्ट लेक्चर देखो, ठीक है। देन उसके बाद में ये और लेयर आएंगे सर, मल्टीपल लेयर आएंगे, टर्शरी। खास बात क्या है सर, यहां पर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बनेगी जिसका नाम है एंट्रम, क्लियर। तो टर्शरी और टर्शरी आगे कन्वर्ट हो जाएगा सर काय के अंदर, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, क्लियर। यहां तक ग्राफियन फॉलिकल ने तक आ गए अपन ओवरी के अंदर, एफएसएच का काम खत्म, अब शुरू होगा एलएच का काम, ठीक है। एलएच क्या हुआ सर, दिन आगे आ गए अपन, कहां तक आ गए, 14th डे पर आ गए। एक एक चीज समझते हैं, ठीक है। एलएच ने क्या किया सर, इसको ब्रेक किया, किसको, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को। ये कौन है सर, ये है जीएफ ग्राफियन फॉलिकल, इसको ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ये निकल गया, मान लो ओहम मान लो, या इसको मान लो सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। ये चला जाएगा कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में, फिमरी कलेक्ट करके, ठीक है। अब ये जो बचा कुचा पार्ट है, ये तो है ना रिमेनिंग पार्ट, क्लियर। अब ये रिमेनिंग पार्ट कहा जाएगा सर, ये रिमेनिंग पार्ट को आगे कन्वर्ट कराएंगे, कौन, एलएच कन्वर्ट कराएगा सर काय के अंदर, तो उसको कन्वर्ट कराता है एलएच कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम, अब इधर देख लेते हैं, देखो जैसे जैसे ग्रैनुलोसा के सेल्स आते गए, ईस्ट्रोजन बनते गया, क्लियर हुआ। ईस्ट्रोजन देखो, ईस्ट्रोजन का ग्राफ बढ़ते बढ़ते जा रहा है ऐसे, क्लियर हुआ। ईस्ट्रोजन का ग्राफ ऐसे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ईस्ट्रोजन का ग्राफ, तो इधर भी एंडोमेट्रियल की लाइनिंग क्या होती है, बढ़ती जा रही है। तो ईस्ट्रोजन क्या बनाता है सर, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनाता है। देन उसके बाद ये एलएच की लाइन है सर, ठीक है, ये एफएसएच की लाइन। मैंने बोला था तीन हार्मोन ये टाइम पर क्या होते हैं सर, राइज रहते हैं, क्लियर हुआ। ईस्ट्रोजन भी राइज रहता है, ठीक है, एफएसएच भी राइज रहता है और एलएच भी राइज रहता है, बट 14th डे पर कौन ज्यादा रहता है, एलएच, क्लियर। देन उसके बाद ये आगे जाएगा सर कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होगा सर काय के अंदर, कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर। जैसे कॉर्पस एल्बिकन्स बना सर, अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम जब तक था तो क्या बन रहा था सर, प्रोजेस्टेरॉन बन रहा था। प्रोजेस्टेरॉन जब तक बन रहा था ना, तो ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये मेंटेन रही सर, मेंटेन रही, इस आस में कि यहां पर उसे लगा होगा ये जो निकला भाई साहब, इसको स्पर्म मिल गए होंगे और ये जाइगोट के फॉर्म में आता होगा इधर से, क्लियर। तो उसको लगता है कि ये आ रहा है, ठीक है। तब तक अपन ये क्या करो, अच्छे खासे उसको प्लेटफॉर्म बना के रखो, जैसे आएगा ऐसे अच्छे से इंप्लांट हो जाएगा, ठीक है। ये आस में मेंटेन कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन कर रहा है, बट दिन आगे आ गए लगभग, ठीक है। अब मान लो ये 14th डे, यहां पर लगभग कितना होगा, 27 या 28 वाला, ठीक है। जब एलएच की लेवल घटेगी, एलएच की लेवल घटी, कॉर्पस ल्यूटियम किस में आ गया, कॉर्पस एल्बिकन्स में आ गया, कॉर्पस एल्बिकन्स में आ गया। जैसे एल्बिकन्स में आया बेटा, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल देखो जहां कॉर्पस ल्यूटियम था, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल का ग्राफ ऊपर जा रहा है, बट जैसे ये इसमें चला गया, ग्राफ क्या आ गया, नीचे आ गया। जैसे नीचे आया बेटा, इसने शेड ऑफ होना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहां से शेड ऑफ हो रहा है सर, फिर से इधर से शुरू हो जाओ, ठीक है। हो रहा है, ये चलेगा बेटा कौन सा टाइम, ये चलेगा पीरियड का टाइम, समझ में आ रहा है, दैट इज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो, क्लियर। देन उसके बाद ये कितने दिन तक चलेगा, ये चलेगा लगभग 1 से 5 दिन तक। तो ऐसे मेन 4 फेज है। फर्स्ट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड इज द फॉलिकुलर फेज, थर्ड इज द ओव्यूलेटरी फेज एंड लास्ट इज द ल्यूटियल फेज, क्लियर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ के ऊपर कि कौन सा हार्मोन है जो बिफोर ओव्यूलेशन प्लस आफ्टर ओव्यूलेशन दोनों टाइम पर बढ़ता है। तो ईस्ट्रोजन ऐसा हार्मोन है, क्लियर, कि जो बिफोर ओव्यूलेशन और आफ्टर ओव्यूलेशन दोनों समय पर देखा जाता है, उसका पीक, क्लियर। तो एक चीज याद रखना, एक ग्राफ के बेसिस पर अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से आराम से वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच।